That's Mike. News at 9. नमस्कार। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ब्रिक्स देशों की मजबूती हमेशा से ही अमेरिका के लिए चुनौती रही है। भारत, रूस और चीन की अगुवाई वाला यह समूह अब डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ब्रिक्स डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें भारत का रुपया, चीन के डिजिटल युआन और रूस की डिजिटल रूबल को एक साझा तकनीकी प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस सिस्टम से ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार का भुगतान सीधे उनकी डिजिटल करेंसी में होगा, बिना डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम के। भारत इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है और इसे यूपीआई मॉडल से प्रेरित बताया जा रहा है। यह प्रणाली सेटलमेंट साइकिल और फॉरेक्स स्वैप लाइन के आधार पर काम करेगी, जिससे ट्रांजैक्शन की लागत कम होगी और भुगतान आसान होगा। ब्रिक्स देशों ने यह कदम रूस पर डॉलर आधारित पाबंदियों के बाद उठाया है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक बैकअप की तरह काम करेगा, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में व्यापार प्रभावित न हो। भारत इस साल होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इस योजना पर चर्चा तेज हो गई है। बांग्लादेश ने भारत को दी गई चटगांव की 850 एकड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जमीन रद्द कर उसे चीन को सौंप दिया है। यूनो सरकार ने यहां जोन फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दी है, जहां इस साल के अंत तक मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट ड्रोन का उत्पादन शुरू होगा। यह प्लांट भारतीय सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। 10 साल पहले पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच हुए समझौते के तहत यह जमीन भारतीय निवेशकों के लिए तय की गई थी, लेकिन फंड का सिर्फ 1% ही इस्तेमाल हो पाया। सत्ता परिवर्तन के बाद यूनुस सरकार ने प्रोजेक्ट रद्द कर इसे मिलिट्री इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया। उधर चीन ने बांग्लादेश को 20 J-10CE फाइटर जेट देने की $2.2 अरब की डील भी की है, जिसकी डिलीवरी इसी साल से शुरू होगी। विशेषज्ञ इसे भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और बदलते भू राजनीतिक संतुलन के तौर पर देख रहे हैं। भारत में निपाह वायरस के मामलों ने एशिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिमी बंगाल में इस महीने 2 लोगों की मौत के बाद थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर ने एक टेस्टिंग नियम लागू कर दिया। वहीं डब्ल्यूएचओ भी अलर्ट मोड में है। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसकी मृत्यु दर 40 से 75% तक बताई जाती है। संक्रमण मुख्य रूप से चमगादड़ों, संक्रमित भोजन और कुछ मामलों में इंसान से इंसान में फैलता है। इसके लक्षण 4 दिन से 3 हफ्ते में सामने आते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, दौरे और दिमाग में सूजन तक हो सकती है। फिलहाल न इस वायरस की कोई वैक्सीन है, न पक्का इलाज। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोविड जैसी महामारी नहीं बनेगा, लेकिन खतरा गंभीर है। स्वास्थ्य एजेंसियों की सलाह है, संक्रमित इलाकों में सतर्क रहें, खुले फल या खजूर रस से बचें और लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अमेरिका अब अपनी तकनीकी सप्लाई चेन के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसके लिए अमेरिका ने भारत की तरफ रुख किया है। आर्थिक मामलों के अमेरिकी विदेश उप सचिव जैकब हेलबर्ग ने पुष्टि की है कि भारत फरवरी 2026 में पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होगा। यह कदम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। पैक्सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली रणनीतिक पहल है, जिसे दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य मकसद वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना है। अमेरिका चाहता है कि आधुनिक तकनीक केवल भरोसेमंद लोकतांत्रिक देशों के पास ही रहे और चीन जैसी देशों पर निर्भरता कम हो। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.